हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ की जो हमारे 11th कॉमर्स का बैच जो स्टार्ट हो रहा है। आप सभी का स्वागत है अपने विद्यालय में श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो आज से स्टार्ट होने वाली है 11th कॉमर्स की। तो सबसे पहले हम बात कर लें सब्जेक्ट को कि हमारे इसमें कौन कौन से जो है 11th कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से विषय हम पढ़ने वाले हैं। तो 11th कॉमर्स में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 3 जो आपके हैं वो 2 कंपलसरी हैं। फर्स्ट है आपका अकाउंटेंसी, सेकंड है इकोनॉमिक्स, थर्ड है बीएम, फोर्थ अपने 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं, हम अकाउंटेंसी क्लास में लगाऊंगा। ठीक है, मेरा नाम योगेश वर्मा है और हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटेंसी में हमें क्या पढ़ना है, क्या हम इसकी सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट की जानकारी ले लें कि अकाउंटेंसी में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपना जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, इसमें हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखने वाले हैं। मतलब अपने जो भी लेन देन होते हैं ना, जो भी अपने ट्रांजैक्शन होंगे, लेन देन जो भी होते हैं, उनको हम मेंटेन कैसे करें, रिकॉर्ड कैसे करें, वो हम सीखने वाले हैं। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे करें और उन ट्रांजैक्शनों के बिहाफ पे एक निश्चित डेट को हम अपने प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस सकता है, उसका मूल्यांकन कैसे करें कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मेरे पास कौन कौन सी एसेट्स है, लाइबिलिटी है। ये सारे हम अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। और अपनी जो भी फर्म है, जो कुछ भी हमारा बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियली स्थिति कैसी चल रही है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करके। तो इस सब्जेक्ट में हम लेन देनों को रिकॉर्ड करना किस तरीके से वो हम सीखने वाले। ठीक है, अब लेन देनों को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या इसकी रूल है, क्या इसके जो नियम किस तरीके से अप्लाई होंगे, तो इसको समझने से पहले हम थोड़ी सी पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि हम इसमें क्या छंटनी करके क्या कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सारा देखेंगे। कौन कौन से नियम होते हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, कितने पक्ष में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। मतलब कि अकाउंटिंग के जो वर्ड है ना, मतलब 11th कॉमर्स में अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास, यहाँ पर हम अकाउंटिंग के जो बेसिक वर्ड है, बेसिक जो वर्ड है ना अकाउंटिंग के, कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे, कि उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम उन वर्ड को पढ़ेंगे। कि अकाउंटेंसी को जब हम पढ़ेंगे उससे पहले कि अकाउंटेंसी को हम समझें, उससे पहले अकाउंटेंसी में कौन कौन से बेसिक वर्ड होते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के वर्ड जो होते हैं जो अपने इस सब्जेक्ट में काम आने वाले हैं, उन एक एक सब्जेक्ट को मैं आपको उन एक एक जो वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा कि गुड्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, परचेज किसे कहेंगे, सेल्स किसे कहेंगे। उन सबको समझने के बाद में हम उनके नियम पढ़ेंगे, खातों के प्रकार पढ़ेंगे, फिर हम उसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कॉमर्स में जो अपना है, जब आंकड़े जो अपने रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, सेकंड स्टेप कौन सी होती है, थर्ड स्टेप कौन सी होगी, और फिर लास्ट में हम किस तरीके से अपने जो है फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। इन सब की जानकारी जो है हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसको अकाउंटिंग की थोड़ी सी परिभाषा देख लें, उसके बाद हम वर्ड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक एक वर्ड को हम समझेंगे कौन से वर्ड का मीनिंग क्या होता है। हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, कौन से ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो परिभाषा इसकी देखो कि व्यवसाय के उन वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान की जाती है जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब कि हम ऐसे ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं, ऐसे जो लेन देन होंगे ना, जो एक तो वित्तीय लेन देन होने चाहिए, यानी वित्तीय लेन देन का मतलब क्या है, जिनका ट्रांजैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कैश के बारे में होना चाहिए। वित्तीय लेन देन का मतलब जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन हो सके। जैसे हमने 10,000 रुपये कुछ खरीदा, हमने सैलरी का भुगतान किया, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, 10,000 रुपये की सैलरी का भुगतान किया, मुद्रा में मूल्यांकन हो सकता है। अब आप कहोगे कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन मुद्रा का मूल्यांकन संभव नहीं है, मतलब जिनका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं हो सकता। जैसे बोलते हैं कि हमारा जो अकाउंटेंट है वो बहुत ईमानदार है, अब क्या इसको हम ट्रांजैक्शन ये हमारा क्या रिकॉर्ड कर देंगे कि ऐसा इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता। हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपनी अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं जिनका मुद्रा में मूल्यांकन हो सकता है, मनी में मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखो कि गैर वित्तीय एवं जिन व्यवहारों का मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं है, जिन ट्रांजैक्शन का मनी में मेजरमेंट हो ही नहीं सकता। अकाउंटेंट बहुत ईमानदार है, नहीं हो सकता। हमारे यहाँ के वर्कर बहुत हार्ड वर्कर हैं,
इनका रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन कहलाते हैं? गैर वित्तीय, कि जिन व्यवहारों का मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं है ना, उनको गैर वित्तीय कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अकाउंटेंसी में हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मुद्रा, मनी में मेजरमेंट हो सकता है, मनी में मेजरमेंट हो सकता है, मूल्यांकन हो सकता है, उन्हीं को हम लोग शो करने वाले हैं अपने इन इसके अंदर। जो अपने अकाउंटेंसी में है, अपने जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मनी में मेजरमेंट हो सकता है। चलो ये बात तो हमें समझ में आई कि हमारे की अकाउंटेंसी में पढ़ने के वाले हैं कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, लेन देनों को कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और लास्ट में हम फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, कौन कौन से हमारे पास एसेट्स हैं, लायबिलिटी है, वो सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद ही हमने परिभाषा देखी। इसमें एक चलता है पुस्तपालन, एक वर्ड आता है लेखांकन। पुस्तपालन क्या है? पुस्तपालन है व्यवसाय के वित्तीय व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना। मतलब जो स्टार्टिंग की जो स्टेज है ना, कि उनकी छंटनी करना, वित्तीय लेन देन है या नहीं है, फिर उनको स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना, जनरल में, फिर लेजर में, फिर अपने ट्रायल बैलेंस में, जो अपनी पहले सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस में, फिर फाइनल अकाउंट अपना तैयार करना। ये सारा का सारा जो है ना, फाइनल अकाउंट से पहले तक की जो स्थिति है वो अपना पुस्तपालन कहलाता है। तो ये अब स्टेप हम लोग जो है कि कौन कौन से स्टेप को हम फॉलो करने वाले हैं, कि क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। तो उसको जब आप लोग समझोगे कि सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन की छंटनी करना है। एक नंबर पे तो यही, फर्स्ट नंबर पे आपको क्या करना है कि वो मेरे ट्रांजैक्शन कैसे हैं, वित्तीय लेखांकन है, वित्तीय लेन देन हो रहे या नहीं हो रहे, उनकी छंटनी करना। फिर उनको कैसे, कहाँ, कौन से नियम के आधार पर रिकॉर्ड करना है, वो हम समझने वाले हैं। कि जब इसमें वित्तीय लेन देनों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि उनको छंटनी हमने कर ली। अब चलते हैं हम आगे। अब इसमें क्या होता है कि हम जो भी अपना अकाउंटेंसी में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ना, उस सिस्टम का नाम क्या है, उस प्रणाली का नाम क्या है, जिसके हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड, मतलब ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या मेथड क्या है, क्या सिस्टम कहलाता है, इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो भी ट्रांजैक्शन अपने होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, हम इसी डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके कुछ रूल बताएंगे, कुछ साइड्स पक्ष बताएंगे जो हम इसमें पढ़ेंगे। हम इस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, ये सिस्टम अपना यहाँ पर फॉलो होने वाला है कि कौन कैसे ट्रांजैक्शन होंगे, कैसे उनको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे। तो इस विधि को या मेथड में बोल सकता हूँ, इसको हम अपनाने वाले हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, यानी प्रत्येक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना, ये कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करते हैं। और प्रत्येक जो लेन देन होता है ना, अब वित्तीय लेन देन बोल दो, चाहे व्यवसायिक बिजनेस से रिलेटेड है, तो बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके व्यावसायिक लेन देन है, जो भी आपके व्यावसायिक लेन देन है, व्यावसायिक लेन देन है, उनको हम दो पक्षों में रिकॉर्ड करते हैं, दो पक्ष में रिकॉर्ड करते हैं। ये डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होने वाले हैं ना अकाउंटेंसी में, उनको हम डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें बताए गए रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और व्यावसायिक जो लेन देन होते हैं, हम इस सिस्टम में उनको प्रत्येक ट्रांजैक्शन को, प्रत्येक लेन देनों को दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, दो साइड में। अब यहाँ पर दो साइड कौन कौन सी है, एक साइड है डेबिट साइड और एक साइड है क्रेडिट साइड, यानी इसको बोलते हैं डेबिट नाम पक्ष और एक होता है क्रेडिट जमा पक्ष। यानी प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन है दो जगह रिकॉर्ड होंगे, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो इस प्रकार सभी प्रकार के खाते, अब यहाँ पर खाते भी हम लोग तीन प्रकार के पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से अपने खाते होते हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करें, खातों के प्रकार। ये तो तय हो गया कि प्रत्येक जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। खाते कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि खाते के प्रकार थोड़ा देख लें, कौन कौन से खाते होते हैं। खाते के प्रकार हम पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी में कितने प्रकार के खाते हमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इसमें देख लूँ मैं, फर्स्ट नंबर पे अपना व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाता हम पढ़ेंगे कि इसका क्या रूल है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें वास्तविक खाता, वास्तविक खाते का क्या रूल है। थर्ड नंबर पे हम लोग इसमें पढ़ेंगे नाम मात्र के खाते, नाम मात्र का
खाता, ये हम जो खाते के प्रकार पढ़ेंगे। तो मैं अभी इन खातों को डिफाइन यहाँ पर नहीं करने वाला, हम इस खाते को डिफाइन करेंगे बाद में, जब हम इस अकाउंटिंग की वर्ड सीख जाएंगे, इन लेन देनों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उससे पहले आपको इनके वर्ड तो समझना पड़ेगा ना कि अकाउंटेंसी में कौन कौन से हमारे वर्ड आएंगे, उनका मतलब क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। उनको समझने के बाद हम इन खातों पर उनको अप्लाई करेंगे, कैसे दो साइड में रिकॉर्ड करते हैं, इन खातों के रूल क्या है, उनके हिसाब से हम बाद में इस पर, ये तो बता दिया आपके 3 खाते होते हैं। तो पहले हम इसमें अकाउंटिंग के वर्ड पढ़ेंगे, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के वर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेखांकन की आधारभूत शब्दावलियां, कि हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लेखांकन की आधारभूत शब्दावलियां हम पढ़ेंगे। लेखांकन की आधारभूत यानी बेसिक आधारभूत शब्दावलियां, ये हमें इसमें पढ़ना है। जब हम इनको समझेंगे ना, कौन कौन से वर्ड होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि हाँ भाई कैसे रिकॉर्ड करना है। पहले बेसिक क्लियर करें, वर्ड क्लियर करें, उसके बाद हम इसके रूल रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। खाते के हिसाब से किस तरीके से कहाँ हमें रिकॉर्ड करना है, वो सारा हम पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी वर्ड। बेसिक अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी वर्ड। ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से अपने वर्ड होते हैं। तो हमने पहले देखा कि हम जो भी है अकाउंटेंसी में क्या पढ़ने वाले हैं, वित्तीय ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाले हैं, उनकी पहचान करना और उनको रिकॉर्ड करना हम लोग सीखते हैं। कि अकाउंटेंसी हमें बताता है कि आप अपने व्यवसाय के, बिजनेस के जो लेन देन हो रहे हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं, उनको कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे उनको मेंटेन करें। क्योंकि जितने ट्रांजेक्शन होते हैं सबको याद करना मुश्किल होता है कि हाँ भाई मेरे कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए। तो बढ़िया अकाउंटेंसी में बताता है कि इनको कैसे रिकॉर्ड करें, एक व्यवस्थित क्रम में कैसे रिकॉर्ड करें, कौन से रूल रेगुलेशन बताएगा, उसके बिहाफ पे हम इसको रिकॉर्ड करें, और कैसे अपनी एक फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहेंगे, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि फाइनेंशियल पोजीशन कब जानेंगे, क्या एक निश्चित डेट होती है? बिल्कुल, अकाउंटिंग ईयर डिसाइड कर रखा है, अकाउंटिंग ईयर जो बता रखा है, यानी एक साल का टाइम पीरियड बता रखा है, जो अपने 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो 2019 लिखा, और ये कब एंड होगा, ये होगा 31 मार्च 2020। तो ये है 1 अप्रैल को अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। यानी जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है उस दिन हम अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, एक साल बाद हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस ग्रोथ में चल रहा है या डाउन में चल रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बिजनेस किस तरीके से अपना चल रहा है, या अपने पास कौन कौन सी एसेट जनरेट हो गई, या हमारी लाइबिलिटी कौन सी है, सब कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो किसके बिहाफ पे पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। कि डबल एंट्री सिस्टम हमें बताएगा कि ऐसे ट्रांजेक्शनों को आपको रिकॉर्ड करना है। 2 पक्ष में रिकॉर्ड करते हैं। 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं, एक डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। 3 खाते के प्रकार, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम खाता, ये हमारा होता है। ठीक है, फिर हम अकाउंटिंग के वर्ड पढ़ेंगे। थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा सा और समझें कि डबल एंट्री सिस्टम में है क्या। अब इसमें देखो कि हम लोग ये जो लेन देन हो गए 2 पक्ष में रिकॉर्ड करेंगे, खाते के प्रकार, ये लास्ट में जो निकल के आएगा सारा, वो हम क्या है कि हम व्यवस्थित एवं संपूर्ण रिकॉर्ड रखे जाने के फलस्वरूप वैज्ञानिक तरीके से लाभ हानि की गणना करते हैं। वैज्ञानिक तरीका का मतलब होता है कुछ रूल रेगुलेशन, नियम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, कि स्टेप होती है, उसे वैज्ञानिक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करने वाले हैं। और लाभ हानि की गणना हम अकाउंटिंग ईयर के एंड में करते हैं। 31 मार्च को अपन लोग जो है अकाउंटिंग ईयर का जब एंड होगा उस समय हम लाभ हानि की गणना करते हैं और सही एवं उचित आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक ट्रांजैक्शन कुछ रूल होंगे कि हाँ भाई इसको यहाँ रिकॉर्ड करना है, इसको यहाँ रिकॉर्ड करना है, इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, इस तरीके से फिर ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर होगा, वो हमें सही जानकारी देगा, ये अकाउंट हमें प्रॉफिट की जानकारी देगा, ये हमें अपनी फाइनेंशियल स्थिति बताएगा। तो सारी चीज़ें हम जब रिकॉर्ड कर देंगे ना, मेंटेन कर देंगे, तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में हमें अपनी बिजनेस की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलने वाली है। तो हम अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए हमें अपनी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे करते हैं, हमें अकाउंटेंसी को पढ़ना पड़ेगा। तो अकाउंटेंसी में हम यही पढ़ने वाले हैं कि लेन देनों को किस तरीके से, किस प्रोसेस में, किस स्टेप से हम लोग रिकॉर्ड करें कि एक डेट को हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकाल लें, फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके कि अपना बिजनेस कैसा चल रहा है और कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटी हमारे यहाँ पर जनरेट हुई है। अब हम इसके कुछ वर्ड पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे वर्ड, इसमें हम लोग बेसिक जो वर्ड है वो वर्ड क्लियर होने के बाद हम रूल रेगुलेशन में चलेंगे। तो बेसिक वर्ड पहले क्लियर करें कि अकाउंटिंग में हम लोग कौन कौन से शब्द पढ़ने वाले हैं। अपना जो फर्स्ट वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वो गुड्स, कि गुड्स किसे कहते हैं, माल किसे कहते हैं।
अब तुम कह दोगे कि जो कुछ भी हम लोग खरीद रहे हैं वो हमारा गुड्स है, तो ऐसा नहीं है। गुड्स का मतलब ये है कि आप बेचने के उद्देश्य से जो खरीदते हो ना, वो गुड्स कहलाता है। बेचने के उद्देश्य से जो खरीदा जाता है उसे गुड्स कहते हैं। यानी आप बेचने के उद्देश्य से जो खरीदते हो, बेचने के उद्देश्य से जो खरीदा जाता है वो ही अपना क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। यानी जो आप खरीद रहे हो, जो आपका बिजनेस है, उसको आप बेचने के पर्पज से खरीद रहे हो, ना कि उसको अपने बिजनेस में रखने के लिए। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि कोई पत्थर का व्यापारी है, तो वो जो भी स्टोन्स वगैरह, पत्थर वगैरह खरीदता है बेचने के उद्देश्य से, तो वो पत्थर को क्या बोलेगा, गुड्स कहेगा, माल कहेगा कि हाँ भी ये मेरा माल है। इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम है, कोई व्यापारी है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का लेन देन करता है, उनको खरीदता बेचता है, तो वो क्या कहेगा, उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को गुड्स कहेगा। ठीक है। मेडिसिन जो दवाइयों वगैरह का बिजनेस करता है, तो वो दवाइयों को गुड्स कहेगा। इसके अलावा कुछ खरीदता है तो वो उनको एसेट्स वगैरह वर्ड यूज करता है कि हाँ भी मैंने ये खरीदा है। लेकिन माल शब्द जो है, गुड्स वगैरह किसे कहेंगे कि आपका जो बिजनेस है, फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर गुड्स होगा, माल होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो बिजनेस करता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स होगा। और जो कपड़े का व्यापारी है उसके लिए कपड़ा गुड्स होगा। और जो पत्थर का व्यापारी है उसके लिए पत्थर जो है, मतलब जो भी उसके जो काम आते हैं आइटम वगैरह, जो उसके लिए उसको गुड्स कहेगा। तो ये जो गुड्स की डेफिनेशन हमें आती है कि गुड्स होता क्या, हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है। सेकंड अपना जो वर्ड है वो है परचेज। सेकंड जो अपना वर्ड है परचेज। परचेज का मतलब होता है क्रय, कि ये सर ये शब्द तो हमारा पड़ा हुआ है कि जो हम खरीदते हैं वो उसे परचेज बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना कि जो तुम गुड्स खरीदोगे ना, इस गुड्स को जब हम लोग खरीदेंगे ना, कि हम लोग इसको जब खरीदेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, परचेज कहेंगे। इसके अलावा यानी जब गुड्स खरीदोगे तभी परचेज वर्ड आपको यूज करना है कि भाई मैंने गुड्स खरीदा है तो परचेज वर्ड यूज करो। जब गुड्स बेचोगे उस समय सेल्स वर्ड यूज करो। बाकी अगर आप कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वहाँ पर उस एसेट्स का मतलब उस संपत्ति का नाम आएगा। जैसे मान लो कि फर्नीचर का व्यापारी है, तो जब वो फर्नीचर खरीदेगा ना तब परचेज वर्ड यूज करेगा। अब उसने मान लो अपने बिजनेस में या ऑफिस में लगाने के लिए एक एसी खरीदी है, एयर कंडीशनर खरीदी है, तो वो वहाँ पर उस एयर कंडीशनर को ये नहीं कहेगा कि उसने गुड्स परचेज कर लिया। पहले बात तो वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। गुड्स किसे कहते हैं, फर्नीचर का व्यापारी है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा। फर्नीचर खरीदता है तब परचेज वर्ड यूज करेगा, और बाकी कुछ भी खरीदे तो उस एसेट्स का नाम आने वाला है। तो समझ में आया कि परचेज वर्ड अपना कहाँ यूज होगा, गुड्स के लिए परचेज वर्ड यूज होने वाला है। सेकेंड जो अपन बात करें इसमें, थर्ड जो बात करें, थर्ड इसमें कौन सा है, विक्रय। सेल्स किससे कहेंगे, सेल्स, विक्रय। सेल्स क्या है, इस खरीदने को, जो गुड्स आपने खरीदा है बेचने के उद्देश्य से जो खरीदा जाता है ना, उससे हम सेल्स कहते हैं। यानी जो खरीदे गए माल को, खरीदे गए माल को उपभोक्ता को बेचना, उपभोक्ता को बेचना, ये क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। यानी खरीदे गए माल को जब फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर बेचेगा ना, तभी इस वर्ड को यूज करेगा कि ये मेरी सेल्स हुई है। ठीक है। बाकी कुछ भी अगर बेचता है तो वहां पर सेल्स वर्ड यूज नहीं आना, वो आपकी एसेट्स कम हो जाएगी, एसेट्स आएगी या जाएगी, उस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये जो अपना वर्ड है ना सेल्स, सेल्स वर्ड यूज होगा। खरीदे गए माल को उपभोक्ता को बेचते हैं ना, उसे हम सेल्स कहते हैं। ठीक है। यानी जो गुड्स जो हम बेचेंगे ना, उससे हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी बेचते हो तो वहां पर आप सेल्स वर्ड यूज नहीं करोगे। अब इसी में थोड़ा सा आगे डिफाइन करें, इन्हीं वर्ड को हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलते हैं कि जो अपना परचेज है, बिजनेस में परचेज है, क्रय है, कितने प्रकार की होने वाली है। अब ये तो नॉर्मली सबको पता है, खरीदते हैं हम जो कुछ दो तरीके से हो सकती है। एक तो उधार खरीद और एक होती है नगद खरीद। एक तो होती है नगद खरीद, नगद खरीद, और एक होती है उधार खरीद। ठीक है। पैसा देकर खरीदना और एक होता है उधार खरीदना। किसी से पैसा देकर खरीदते हैं उसे कहते हैं कैश परचेज, कैश परचेज। और किसी से हम लोग किसी से उधार खरीदते हैं उसे कहते हैं हम क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। की हमने उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो इसका मतलब यहां पर आपकी लायबिलिटी जनरेट हो रही है, लायबिलिटी आपकी जनरेट हो रही है, लायबिलिटी उत्पन्न हो रही है। लायबिलिटी का मतलब क्या है, दायित्व से है कि आपका दायित्व बन गया। क्या दायित्व, कि आपने जिससे खरीदा है उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी बन चुकी है। तो खरीद दो तरीके की होती है कि जब आप गुड्स होना चाहिए, गुड्स खरीदोगे तभी परचेज वर्ड यूज करोगे। खरीद दो तरीके की होती है, तो नगद खरीद लो या उधार खरीद लो। उसी तरीके से जो अपनी सेल्स जो है वो भी दो तरीके की होती है कि जो अपनी सेल्स है
जो बिक्री है वो भी कितने तरीके की, 2 तरीके की होती है। ये भी तुम कहोगे कि सर या तो हम नगद बिक्री कर लें या हम उधार बिक्री कर लें। तो नगद बिक्री या उधार बिक्री, इसे कहते हैं नगद बिक्री को कहेंगे कैश सेल। इसे तुम लोग बोलेंगे कि हमारी कौन सी सेल है, कैश सेल्स है। और उधार को क्या कहेंगे कि ये मेरी क्रेडिट सेल है, ये नगद है और ये मेरी उधार है। तो उधार सेल है मेरी, ये संपत्ति मानी जाती है, संपत्ति, एसेट्स, क्योंकि मैंने जिसको माल बेचा उससे मेरे को पैसा मिलने वाला है, वो मेरी एसेट्स है। इसको भी डिफाइन करेंगे बाद में कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। अभी जो हमने वर्ड पढ़ा गुड्स, सबसे पहले कि व्यापारी जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसके लिए वो जो भी उसके पास जो है वो बेचने के लिए जो खरीदता है उससे वो गुड्स कहेगा। फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई बिजनेस करता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम गुड्स है। इसके अलावा कुछ खरीदता है तो उस एसेट्स का नाम आएगा। परचेज किसे कहते हैं, तो गुड्स जब खरीदेंगे परचेज वर्ड यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो बात की बात है, अभी हम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। सेल्स का मतलब क्या है कि जो बेचने के उद्देश्य से जो हम लोग खरीदते हैं ना, गुड्स खरीद रहे हैं, उसको बेचना क्या कहलाता है, सेल्स कहलाता है। किसको बेचते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। परचेज कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। कैश परचेज में पैसा देकर गुड्स खरीदते हैं और क्रेडिट में उधार खरीदते हैं, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, दायित्व है, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। और सेल्स 2 तरीके की होती है, नगद बिक्री और उधार बिक्री। नगद बिक्री में हम लोग क्या करते हैं, कैश सेल करते हैं, यानी ये पैसा लेकर गुड्स बेच रहे हैं। और इसमें उधार में हमने किसी व्यक्ति को उधार माल बेच दिया तो वो मेरी एसेट्स बन जाती है, मेरे को पैसा उससे मिलना है, ठीक है। इसी के अलावा ये जो है लास्ट 2 वर्ड और हम लोग इसमें पढ़ लें कि कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तो 4th नंबर पे मैं पढ़ लूँ परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न कहलाता है क्रय वापसी। अब कहोगे सर ये तो हमें पता है, जो गुड्स हमने खरीदा है उसको वापस भेजना, जिससे हमने खरीदा वो क्रय वापसी कहलाता है। बिल्कुल सही। परचेज रिटर्न का मतलब ये है कि जो गुड्स आपने खरीदा है ना, उसको किसी भी रीजन से वो गुड्स खराब आ गया, उसका क्वालिटी, उसकी जो है क्वांटिटी, क्वालिटी जो बेटर नहीं है या कम है, तो किसी भी रीजन से अगर गुड्स में कुछ कमियां होती है, आपने जैसा ऑर्डर रिप्लेस किया वैसा नहीं आया, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, खरीदे गए माल को वापस भेजते हैं। तो बता दूं, फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर कहीं से मान लो खरीद रहा है और उसको बेचने का काम है, केवल ट्रेडिंग का काम है, खरीद रहा है और बेच रहा है। खरीदा, कुछ डिफेक्टिव पीस आ गई तो उसको जब वापस भेजेगा जिससे खरीदा है, उससे हम कहेंगे परचेज रिटर्न कहलाता है, ठीक है, परचेज रिटर्न वर्ड। तो गुड्स के लिए ही परचेज वर्ड यूज होगा, गुड्स रिटर्न होगा तभी परचेज वर्ड यूज होगा। अगर वो एयर कंडीशनर परचेज किया है फर्नीचर के व्यापारी ने, वो रिटर्न कर रहे हैं, तो वहां पर हम परचेज रिटर्न वर्ड यूज नहीं करने वाले। उस एसेट्स का नाम हम लोग के रिकॉर्ड करने वाले हैं कि ये आ गई, रिकॉर्ड करेंगे कि बैलेंस बढ़ गया, कम हो गया। और लास्ट जो है हम आज का सब्जेक्ट जो इसमें वर्ड पढ़ने वाले हैं वो है अपना कि सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, विक्रय वापसी, यानी बेचा गया माल किसी भी कारणवश वापस आना, उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। कि बेचा गया जो माल है वो क्रेता ने किसी भी कारणवश हमें लौटा दिया, कोई भी रीजन उसमें हो सकता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारे उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं कि हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न हम इसको बोलते हैं। तो आपको बता दें इसके लिए एक वर्ड यूज और किया जाता है। परचेज रिटर्न के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रिटर्न